बातों का जरा जवाब लेने चलता हूं। अलका लांबा जी। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद। अमित मालवीय जी से कहना चाहते हैं कि एक तरफा मन की बात कब तक चलेगी? आपने आए अपनी बात करी और अब आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत चैनलों पर आपको जाना है, ये तो चलेगा नहीं ना। आपने बहुत अलका जी, ये बात भी सच है कि एक्चुअली गेस्ट प्लान नहीं थे, प्लान गेस्ट नहीं थे। ठीक है, हमने ट्राई किया और वो मिल गए। अब उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दे दिया, हम लोग है ना। अब आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। जवाब सरकार और गुरु प्रकाश पासवान जुड़ गए, बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे, चिंता मत कीजिए, आपके पास एक ओपिनियन रहेगा। ठीक है, मैं दिनेश जी मुद्दे पर आती हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया पर कितना दबाव है, ये बताने की देश में आज जरूरत नहीं है। जिस मीडिया ने बुलाने की, एक पत्रकार की अभी हत्या कर दी गई क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश सरकार के में जो शराब माफिया उसका खुलासा किया। पुलिस को लिखा कि मेरी जान को खतरा है, हत्या हो गई, बताने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये डर और ये खौफ इलेक्ट्रॉनिक कहे या प्रिंट मीडिया में खूब है। अब जनता जाए तो जाएगा अपनी आवाज के लिए, उसके पास बचते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब उस पे भी ये तानाशाह सरकार अपना शिकंजा कसना चाहती है, कभी ट्विटर तो कभी टूल किट तो कभी टिकटॉक। ये सब मुद्दों में मात्र उलझाना चाहती है। क्यों? क्योंकि देश के, आपने कहा ट्विटर पे कितने लोग हैं? 17 करोड़ लोग। देश की आबादी 134 करोड़, 17 करोड़ ट्विटर पे है, बाकी 117 करोड़ को पता ही नहीं हम चर्चा किस पे कर रहे हैं। ये ट्विटर बला क्या है? क्या ये ट्विटर पर होने से उनको जो महंगाई आज विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, हमारे भारत के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है हमारी महंगाई, क्या उसके ऊपर ट्विटर पे राहत मिलेगी? पेट्रोल डीजल में राहत मिलेगी, बेरोजगारी में राहत मिलेगी? इस देश में अगर आपको व्यापार करना है तो आपको यहाँ के नियम मानने होंगे। इसमें कोई इनकार कर सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं इनकार कर सकता। बहस तो इस पे है नहीं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है ना, उत्तर प्रदेश से पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था, भूल गए? क्या कहते हुए दिख रहे थे? झूठ बोलिए, सच्चा बोलिए, झूठा बोलिए, जिससे लाभ मिलता हो। खूब तालियां बजी, खुद वाह हुई और उसे जनता में फैला दीजिए। ये तो काम खुद देश के गृह मंत्री ने शुरुआत किया था। बताया था हमारे कितने लाख व्हाट्सएप पे फॉलोवर्स हैं, आज ट्विटर पे हमला किया जा रहा है। और मैं आपको बताती हूँ, रुक जाइए, हाई कोर्ट ने अभी किसको बेल दी है मैं आपको बताती हूँ। हाई कोर्ट ने आसिफ तन्हा को बेल दी। हाई कोर्ट ने देवगना को, नताशा नरवाल को 1 साल से जेल में थे। क्यों जेल में थे? क्योंकि ये सभी नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हमारी दिशा रवि का जो है उसको फंसाया गया, 21 साल की, जो हमारी मतलब हमारे देश की बेटी है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी। सबको बेल मिली और क्या कह के कहा कि असहमति होना, आप जो है उसको, असहमति को आप अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। आप इसके आतंक के आरोप लगा के, सब पे आतंक के आरोप लगाए, गैर जमानती आरोप लगाए। लांबा जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी बातों में। दिशा रवि हमारी बेटी बिल्कुल है, भारत की बेटी। किसान आंदोलन में बोली, बकायदा उसे बेल मिली और उसे भारत, हमारी, मैं कह रही हूँ, आसिफ हो, देवगना हो, नताशा, भारत के बच्चे हैं। ये करेक्शन हुआ ना, हमारी बेटी से भारत। लेकिन मैं आपकी बातों पर अलका जी जवाब लेने चलता हूं। मैं जरा मतलब ये अलका जी, मैं आपकी पूरी बात सुनने आता हूं। अभी शुरुआत में जरा एक दौर मेहमानों के साथ बाकियों के पास भी मैं चला जाऊं। गुरु प्रकाश पासवान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, एकेडमिशियन भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी। अब फॉर्मली मैं आपका स्वागत कर रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान साहब। लेकिन एक बात ये बताइए कि ये कहां तक, मतलब अगर ये है कि मेरे हाथ के हिलाए जाने की आज़ादी वहीं तक है जहां आपकी नाक शुरू हो रही है, उसके पहले तक, तो ये भी तो है कि मेरे हाथ के हिलाए जाने की आज़ादी वहां तक तो है ना जहां नाक शुरू हो रही है, या आप अपनी नाक आगे ले आएंगे? दिनेश जी, मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, हमारे ऊपर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। मुझे थोड़ा बिना हस्तक्षेप के समय दीजिएगा, जैसे आपने मेरे साथी प्रवक्ता को दिया था। बार बार हम लोगों के ऊपर आरोप लगता है। यह आपातकाल की क्या होता है? आपातकाल की परिभाषा बदल गई है क्या? लोकतंत्र में पिछले 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, आपातकाल में ऐसा होता है क्या? हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ पानी पी कर लोग सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, यह आपातकाल में होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। ये जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था, वो बार बार उनको आपातकाल याद आना स्वाभाविक है। अब आइए मुद्दे पे। ट्विटर पे हमने क्या कहा था? हमने बस उनसे 3 मांगे की थी: कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। अगर मान लीजिए किसी महिला के आबरू के साथ अपमान होता है, किसी महिला के ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या अमेरिका भेज देंगे? उसको यहाँ भारत में न्याय मिलने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के बात ये है, ये आजकल डिजिटल नव सामंती हो गए हैं, ये टेक्नो फ्यूडल फोर्सेस हो गए हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, हमारा कानून सर्वोपरि है। आपका सिलेक्टिविटी नहीं चलेगा। आप यहाँ आएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। यू वांट प्रॉफिट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। आपको बिना जवाबदेही के सिर्फ लाभ कमाना है, ऐसा भारत में नहीं चलेगा। हम लोगों ने जो गाइडलाइंस हम लेकर के आए हैं,
वो यूजर्स को ध्यान में रख के आए हैं, यूजर्स के अधिकारों की रक्षा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं। उनके अधिकारों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस पार्टी से हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। ट्विटर नॉन स्टेट एक्टर था, है और रहेगा। हम लोग संविधान के अनुरूप काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। चलिए ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।